नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी शहरी लोक कथा जो हमारे सबसे आम डर को एक बहुत ही डरावना नया रूप देती है। कभी सोचा है हम सब ने सड़क किनारे मोमोज तो जरूर खाएं, पर क्या हो अगर उस ठेले पर गर्मा गर्म मोमोज के साथ कोई बहुत ही खौफनाक इरादा भी परोसा जा रहा हो। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल नॉर्मल दिन से, लेकिन बहुत जल्द ये एक बुरे सपने में बदलने वाला था। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट। वो रोज की तरह अपनी क्लास के बाद घर जा रही थी और तभी रास्ते में उससे एक नया मोमो का ठेला दिखता है और बस वो वहीं रुक जाती है। और यहीं से ना कुछ अजीब लगना शुरू होता है। वो जो ठेले वाली औरत थी वो मोमोज बनाने से ज्यादा रिया को घूर रही थी। मतलब एक टक ऐसी नजर से जो किसी को भी बेचैन कर दे। और फिर वो औरत बोलती है। अब ये कोई मामूली तारीफ नहीं थी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि रिया के अंदर तक एक डर सा बैठ गया। बस ये सुनते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फटाफट पैसे देती है और वहां से भाग निकलती है। उसे बस उस औरत से दूर जाना था, तो वो जल्दी में सड़क पार कर लेती है। पर उसे क्या पता था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। उस डरावनी मुलाकात के बाद रिया के आसपास अजीब और खतरनाक हादसों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। देखिए, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। पहले रिया का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर अचानक से एक भारी भरकम लैंपपोस्ट गिर पड़ता है और उसके बाद एक छोटा बच्चा पानी में डूबते डूबते बचता है। मतलब हर हादसा पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये सब जानबूझकर कर रहा हो। लेकिन भीड़ में एक ऐसा शख्स था जिसने ये आखिरी घटना देखी थी और उसके दिमाग में ना खतरे की घंटी बजने लगी। उसे लगने लगा कि इन सब हादसों के बीच कोई तो कनेक्शन है, कोई गहरा राज है। और वो आदमी सोचने लगता है कि आखिर इन तीनों भयानक हादसों में कॉमन क्या था। ऐसी क्या चीज थी जो इन सबको एक धागे में पिरो रही थी। और जवाब बहुत ही चौंकाने वाला था। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना राज खुलता है। एक ऐसा सच जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस आदमी को अचानक याद आता है कि हाँ, जब रिया का एक्सीडेंट हुआ था, जब वो लैंप पोस्ट गिरा और जब वो बच्चा पानी में गिरने वाला था, वो अजीब मोमो वाली औरत हर बार हर हादसे की जगह पर मौजूद थी। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वो सिर्फ एक भेस था। दुनिया की नजरों में वो एक मामूली मोमो बेचने वाली थी, पर असल में वो एक खतरनाक चुड़ैल थी। एक ऐसी दुष्ट शक्ति जो काला जादू कर रही थी। और उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने उस औरत का पीछा किया। उसने अपनी आंखों से उसे एक भयानक चुड़ैल में बदलते हुए देखा और तब वो समझ गया कि उसका पूरा मोहल्ला कितने बड़े खतरे में है। और फिर उसने उस चुड़ैल को ये कहते सुना कि उसे 3 शिकार चाहिए। 3। रिया उसका पहला निशाना थी और 2 अभी बाकी थे। तो सवाल यह है कि वो ये सब कर कैसे रही थी? उसका तरीका क्या था? वो अपने मोमोज में काला जादू मिलाती थी। जो कोई भी उसके मोमोज खा लेता वो उसके श्राप का अगला शिकार बन जाता था। कितनी भयानक और चालाकी से भरी योजना थी ये। अब सच तो सामने आ चुका था, पर सवाल ये था कि क्या कोई उस शैतानी ताकत का सामना कर पाएगा या वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहां डर पर हिम्मत की जीत होती है और अकेलेपन पर एकता की। वो आदमी अकेला नहीं लड़ता, वो सीधा रिया के पिता के पास जाता है और फिर दोनों मिलकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं। वो लोग डर कर बैठने के बजाय एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं। और फिर वो सब मिलकर उस चुड़ैल को घेर लेते हैं और उसका सामना करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वो जानते हैं कि वो कौन है और वो उसके काले जादू वाले मोमोज के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। चुड़ैल अपनी पूरी ताकत लगा देती है, अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन लोगों की एकता एक ढाल की तरह काम करती है। उनका वो एक साथ खड़ा होना उस शैतानी शक्ति पर भारी पड़ जाता है और आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? आखिर इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताती है।
सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि एकता में गजब की ताकत होती है, इतनी कि वो सबसे बड़े खतरे को भी हरा सकती है। दूसरी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरा कहीं भी हो सकता है, सबसे आम दिखने वाली रोजमर्रा की चीजों में भी। और आखिर में ये कि इस तरह की कहानियां असल में हमारे समाज के अंदर छिपे डरों को ही तो दिखाती हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी अजीब कहानी सुनने को मिले ना, तो उसे सिर्फ कहानी समझकर उड़ा मत दीजिएगा। जरा सोचिएगा, क्या पता वो हमारे समाज और हमारे अपने अंदर के डरों के बारे में कुछ बहुत जरूरी बता रही हो।